नमस्कार दोस्तों। आज का हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क में सेकेंड यूनिट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने देखा था कि किस तरीके से OSI लेयर में 7 टाइप के लेयर यूज़ होते हैं। 7 टाइप के लेयर में कौन कौन सी लेयर थी आपकी? फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। और फर्स्ट यूनिट जो थी वो हमारी फिजिकल लेयर के ऊपर बेस्ड थी, जिसमें हम लोगों ने देखा कि फिजिकली कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं नेटवर्किंग को इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। और डाटा किस तरीके से एनालॉग से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। हम लोग अभी फ़िलहाल सेकेंड यूनिट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि डाटा लिंक लेयर है। और मैंने आपको बताया था कि डाटा लिंक लेयर में दो तरीके के लेयर यूज़ होते हैं। एक आपका है LLC और दूसरा है आपका मैक, ठीक है ना। ये मैक जो है वायरलेस के लिए अलग होता है और आपका अगर हम कहें कि वायर्ड के लिए तो अलग पोर्ट यूज़ करता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा था और समझा था। इसके अलावा हमने कल ये भी देखा था कि किस तरीके से हम क्या कहते हैं कि एक पर्टिकुलर चैनल को कई सारे चैनल्स में डिवाइड करते हैं मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक का यूज़ करके, जैसे कि टाइम डिवीज़न, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न और कोड डिवीज़न, ठीक है। उसके बाद से हमने ये भी देखा था कि एक बार अगर हमने जो एक चैनल को कई पार्ट में डिवाइड कर दिए तो उसको किस तरीके से चैनल एलोकेशन स्कीम का यूज़ करके उसको हम एलोकेट करते हैं अलग अलग मोबाइल नोड्स को, ठीक है। अलग अलग मोबाइल नोड्स को हम किस तरीके से उस चैनल को जो एक चैनल से हमने कई सारे चैनल डिवाइड किए हैं उसको किस तरीके से हम लोग एलोकेट करते हैं। तो अगर दोस्तों बात करें, हमने देखा था चैनल एलोकेशन स्कीम में फिक्स्ड चैनल एलोकेशन स्कीम, डायनेमिक चैनल एलोकेशन स्कीम और हाइब्रिड चैनल एलोकेशन स्कीम, जिसका यूज़ करके हम लोग फ़िलहाल जो है वो पर्टिकुलर मोबाइल नेटवर्क को डाटा जो है वो सेंड कर रहे थे, ठीक है। पर्टिकुलर मोबाइल नेटवर्क को डाटा हम लोग सेंड कर रहे थे, ठीक है। अब आज दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है लैन प्रोटोकॉल्स। क्या टॉपिक है दोस्तों? लैन प्रोटोकॉल, ठीक है ना। अब इस लैन प्रोटोकॉल की बात करें दोस्तों तो देखिए कई सारे लैन प्रोटोकॉल हैं। ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट, गीगाबिट ईथरनेट, 10 गीगाबिट ईथरनेट, वायरलेस, FDDI और ATM। इतने तरीके के हम पर्टिकुलर लैन प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। इसके अलावा एक और भी है जिसको हम टोकन रिंग कहते हैं, टोकन रिंग, ठीक है। तो इतने सारे प्रोटोकॉल्स हैं जिनका यूज़ हम करते हैं कम्युनिकेशन को या फिर इक्विपमेंट को अपने नेटवर्क के साथ जोड़ने के लिए, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगर हम इन एक एक प्रोटोकॉल के बारे में देखना शुरू करें, ठीक है, अगर हम इस एक एक प्रोटोकॉल के बारे में बारी बारी देखें तो आपको समझ में आएगा कैसे किसका यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दोस्तों इसकी, किसकी दोस्तों? नंबर 1 हमारा क्या है? ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट, गीगाबिट ईथरनेट और 10 गीगाबिट ईथरनेट। इन चारों को एक साथ बताने का मकसद क्या है कि सबसे पहली चीज़ तो ये चारों के चारों प्रोटोकॉल जो हैं वो हमारे यूज़ होते हैं वायर्ड मीडियम में। किस में यूज़ होते हैं? वायर्ड मीडियम में, ठीक है ना। लेकिन इनके बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है इनकी कैपेबिलिटी का।
किसका डिफरेंस है दोस्तों? इनकी कैपेबिलिटी का, ठीक है ना। तो कैपेबिलिटी का, इनके बीच में जो कैपेबिलिटी का डिफरेंस है, वो कैपेबिलिटी का डिफरेंस क्या है, आइए उसको देखते हैं कि क्या है इनके बीच में कैपेबिलिटी का डिफरेंस, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था, देखिए ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट, गीगाबिट ईथरनेट, 10 गीगाबिट ईथरनेट, इन सब का जो यूज है ये इक्विपमेंट को लैन के साथ कनेक्ट करने में होता है। लेकिन इनके बीच में जो आपका मेन डिफरेंस है, वो मेन डिफरेंस क्या है? स्पीड का। यानी डाटा ट्रांसफ़र करने की जो स्पीड है, वो स्पीड इन चारों की अलग अलग है, ठीक है। अब अलग अलग में क्या है, आइए देखते हैं। यहाँ से आपको समझ में आएगा कि अगर हम बात करें दोस्तों ईथरनेट की, तो ईथरनेट की अगर आप डाटा ट्रांसफ़र करने की रेट या स्पीड को अगर आप देखेंगे, तो वो आपका है, यहाँ पे देखिए, एक मिनट दोस्तों, ये वो है आपकी 10 मेगाबिट पर सेकेंड, यानी कि 10 Mbps, ठीक है। वहीं दोस्तों अगर आप फास्ट ईथरनेट की बात करें, तो यहाँ पे डाटा रेट ट्रांसफ़र करने का क्या है, 100 Mbps, यानी मेगाबिट पर सेकेंड, ठीक है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें गीगाबिट ईथरनेट की, तो आप इसकी स्पीड देखिए क्या है, 1000 मेगाबिट पर सेकेंड, ठीक है। और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें 10 गीगाबिट की, तो यहाँ पे आप देखिए इसकी स्पीड क्या है, 10,000 मेगाबिट पर सेकेंड, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ईथरनेट इज़ द मोस्ट पॉपुलर फिजिकल लेयर लैन टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टुडे। इट डिफाइन द number of conductors that are required for a connection, the performance thresholds that can be expected, and provides the framework for data transmission. A standard Ethernet network can transmit data at a rate up to 10 megabit per second, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, जो मैंने अभी बताया कि ये जो हमारी स्पीड है बच्चों, ये स्पीड ही ये जो 4 तरीके के लैन प्रोटोकॉल हैं, यानी कि ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट, गीगाबिट, 10 गीगाबिट, ये सब एक लैन प्रोटोकॉल हैं जो कि फिजिकली इक्विपमेंट्स को नेटवर्क के साथ जोड़ते हैं। लेकिन डिफरेंस उनमें क्या है, स्पीड का। 10 Mbps इसकी है, 100 इसकी है, 1000 मेगाबिट इसकी है, और 10,000 मेगाबिट इसकी है, ठीक है ना। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या, अब मैं ये कहूँ कि 10 गीगाबिट ईथरनेट सबसे बेस्ट है, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू नीड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम जिस तरीके से सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, तो हम एक प्लानिंग करते हैं, उसी तरीके से अगर हम किसी नेटवर्क को डिज़ाइन करते हैं, तो वहाँ पे भी हमें प्लानिंग करने की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, एक प्लानिंग लेके चलते हैं और उसी प्लानिंग को हम एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, ताकि हम उस तरीके से नेटवर्क को डिज़ाइन कर सकें। अब प्लानिंग कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि जहाँ पे 10 ईथरनेट पोर्ट की ही ज़रूरत है, वहाँ पे 10 गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 10 ये जैसे कि क्या है, इनके बीच में अगर डिफरेंस है स्पीड का, तो आपको पता है कि जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है उसका कॉस्ट भी उतना ही अच्छा होता है। तो कहीं ना कहीं ईथरनेट से ज़्यादा कॉस्टली फास्ट ईथरनेट पोर्ट है, फास्ट ईथरनेट से ज़्यादा कॉस्टली गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट है, और गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट से भी ज़्यादा कॉस्टली आपका 10 गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट है, ठीक है ना। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि जैसी सिचुएशन होगी, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग
ठीक है ना। जैसी भी हमारी सिचुएशन होगी हम उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे उस तरीके का पोर्ट यूज़ करेंगे। इसीलिए ये हम किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, आपके कि आपके नेटवर्क में कितने स्पीड से डाटा ट्रांसफ़र होना है, वहाँ पे कितने स्पीड की ज़रूरत है, उसको ध्यान में रखते हुए हम वहाँ पे उस तरीके का पोर्ट यूज़ करते हैं। उसके बाद दोस्तों जो अगला है हमारा, वो है हमारा वायरलेस लैन। अब अभी तक हमने जो मैक प्रोटोकॉल देखा था दोस्तों, उसमें हमने देखा था कि लैन के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, 802.11 मैक में डाटा लिंक लेयर में। मैंने आपको बताया था ना कि 2 लेयर है, एक आपकी LLC और एक आपका मैक। और मैक में वायरलेस के लिए अलग है और वायर्ड के लिए अलग है। तो यहाँ पे जो है हम चूँकि वाईफाई की बात हो रही है तो हम यहाँ पे क्या कर देखेंगे, हम देखेंगे वायरलेस लैन के बारे में। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो पोर्ट है इसके थ्रू हम डाटा को एक दूसरे के साथ कैसे मतलब कि अगर कहें कि वायरलेस नेटवर्क में किस तरीके से इक्विपमेंट को नेटवर्क के साथ जोड़ना है, तो वहाँ पे हम वायरलेस नेटवर्क का यूज़ करते हैं, जिसके लिए हम ये पर्टिकुलर लैन का जो पोर्ट है 802.11 उसका यूज़ करते हैं। और यहाँ पे डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए हमारा यूज़ होता है CSM/CA यानी कि कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन अवॉइडेंस। ठीक है ना। ये एक प्रोटोकॉल है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। CSM जो कि डाटा को सेंड करने से पहले कैरियर को सेंस करता है, देन उसके बाद डाटा को ट्रांसफ़र करता है। वायर्ड के लिए जो CSM यूज़ होता है वो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन डिटेक्शन है, और वायरलेस के लिए जो यूज़ होता है वो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन अवॉइडेंस है। ठीक है ना। तो यहाँ पे चूँकि वायरलेस की बात हो रही है, हाँ, इसलिए हम यहाँ पे CSM/CA की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम टोकन रिंग के बारे में बाद में देखते हैं। हम देखते हैं इसके बारे में, ये आपका है असिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ एन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड सेक्शन ITU-T efficient for call relay and it transmits all information including multiple services type such as data, video or voice when conveyed in small fixed size packet called cell transmitted asynchronously and the network is connection oriented. ATM is a technology which has some event in the development of broadband ISDN in 1917 and 1990 which can be considered an evolution of packet switching. ठीक है ना। Each cell in 53 byte long, 5 byte header and 48 byte payload. ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब क्या है, ATM जो असिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड है, इस मोड का यूज जो है हमने मल्टीमीडिया डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया है। क्या, मल्टीमीडिया डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए हमने ATM का यूज़ किया है। इसमें पैकेट स्विचिंग का यूज़ होता है, यानी स्विचिंग का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में बताया था, पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, उन्हीं का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ATM के अंदर यूज़ होता है, जिसका यूज़ करके हम डाटा को सेंड करते हैं। दोस्तों मैंने एक चीज़ और बताई थी कि जो हमारा पैकेट होता है वो हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक आपका जो है हेडर होता है और एक आपका होता है पेलोड। ठीक है। तो आइए हम इसको और देखें, समझाने की आपको कोशिश करें। देखिए यहाँ पे ये फिगर है आपका। ठीक है। यहाँ पे अगर आप इस फिगर को देखते हैं तो आपको दिखेगा कि ये हेडर देखिए आपका 5 बिट का है और पेलोड आपका 48 बिट का है। ठीक है ना। अब हेडर क्या है और पेलोड क्या है, यानी कि एक पैकेट को 2 पार्ट में अगर डिवाइड किया गया है तो ये 2 पार्ट एक्चुअल में है क्या है, मतलब हेडर क्या है, पेलोड क्या है। ठीक है। तो अगर हम बात करें हेडर की, तो किसी पैकेट में सोर्स का एड्रेस, डेस्टिनेशन का एड्रेस और सीक्वेंस नंबर,
ये सारी चीज़ें, यानी कि अगर हम बात करें सोर्स एड्रेस की, डेस्टिनेशन की और सीक्वेंस नंबर की, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ होती है, हेडर के अंदर। कहाँ होती हैं दोस्तों, हेडर के अंदर, ठीक है ना। और पेलोड का जो सेक्शन है, पेलोड वाला, पेलोड का काम क्या है कि इसमें ओरिजिनल डाटा जो कि सेंड किया जाता है वो ओरिजिनल डाटा पेलोड के अंदर होता है, ठीक है ना। हेडर का साइज जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं 5 बिट, और पेलोड का जो साइज़ है जैसा कि आप देख रहे हैं 5 बाइट और 48 बाइट रखा गया है, क्योंकि पेलोड में चूंकि ओरिजिनल डाटा रहता है इसलिए इसमें पेलोड का साइज़ हेडर से ज़्यादा होता है। और हेडर में जो है वो फिक्स इंफॉर्मेशन होती है, यानी सोर्स का एड्रेस, डेस्टिनेशन का एड्रेस, यानी वो एड्रेस जहाँ से डाटा निकल रहा है, वो एड्रेस जहाँ पे डाटा हमारा पहुँच रहा है। एक वर्ड है यहाँ पे हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं बार बार, सीक्वेंस नंबर का। किसका, सीक्वेंस, एक मिनट, सीक्वेंस नंबर। अब ये क्वेश्चन होता है कि भाई सीक्वेंस नंबर क्या है। तो अगर दोस्तों अगर हमें सीक्वेंस नंबर के बारे में देखना है तो मैं आपको बताऊं कि सपोज कीजिए कि एक पैकेट है, एक मैसेज है हमारा, जिसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी 3 पैकेट में हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो 3 उसके हेडर और पेलोड बनेंगे। तो जो सीक्वेंस नंबर है वो ये बताया गया कि ये पहला वाला पैकेट है, ये दूसरा वाला पैकेट है, ये तीसरा वाला पैकेट है, जिससे कि पैकेट जब रिसीवर एंड पे पहुँचे, तो क्योंकि हमें पता है, हमने पैकेट स्विचिंग देखी है, तो पैकेट स्विचिंग में हमने एक चीज़ देखी थी कि जो हमारा पैकेट है वो फ्री है अलग अलग रूट से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, क्योंकि हर पैकेट के पास उसका डेस्टिनेशन का एड्रेस भी होता है और प्लस सीक्वेंस नंबर भी होता है। तो सपोज कीजिए कि अगर ये आपका रिसीवर है और यहाँ पे सबसे पहले पहुँचा 3 नंबर, फिर पहुँचा 2 नंबर और फिर पहुँचा 1 नंबर, ठीक है ना। तो अब इस केस में क्या होगा, क्या 3 को अब चला था जब पैकेट डिवाइड, मैसेज जब पैकेट में डिवाइड हुआ था तो हमने देखा था कि पहला, दूसरा, तीसरा उसमें सीक्वेंस नंबर था। लेकिन अगर तीसरा नंबर पहले पहुंच गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि तीसरे नंबर को हम पहले रख देंगे, ठीक है ना। तो ये जो स्टेशन है वो क्या करेगा, सारे पैकेट का वेट करेगा, और जब सारे पैकेट उसके पास पहुंच जाएंगे तो फिर वो सीक्वेंस नंबर के हिसाब से, यानी कि जो पहला होगा उसको पहले रख लेगा, जो दूसरा होगा उसको उसके बाद रख लेगा, और जो तीसरा होगा वो उसके बाद उसको रख लेगा, ठीक है ना। तो हेडर का रोल हर पैकेट में फिक्स्ड है, लेकिन इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर हेडर में ये सारी इन्फॉर्मेशन यानी कि सीक्वेंस नंबर, डेस्टिनेशन का एड्रेस और सोर्स का एड्रेस ना हो तो पैकेट पता नहीं कहाँ चले जाएंगे और उनका अरेंजमेंट भी सही से नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए हम यहाँ पे सीक्वेंस नंबर का यूज़ करते हैं दोस्तों, ठीक है। किसका यूज़ करते हैं, सीक्वेंस नंबर का। होप से दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। एक चीज़ दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारा सीक्वेंस नंबर है वो एक इस तरीके का पार्ट होता है कि कितने भी टाइप के, अगर मान लीजिए नंबर ऑफ़ पैकेट्स, एक मैसेज 100 नंबर ऑफ़ पैकेट्स में डिवाइड हुआ, तो वो इस 100 नंबर ऑफ़ पैकेट्स को एक सीक्वेंस नंबर प्रोवाइड करता है। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डेस्टिनेशन तक पहुंचने के बाद यही सीक्वेंस नंबर एक मात्र वे है जिसके थ्रू हम पैकेट्स को अरेंज करते हैं सीक्वेंस में, ठीक है दोस्तों। तो आपको जो मैंने आज ये लैन प्रोटोकॉल बताया, होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये लैन प्रोटोकॉल किस तरीके से हमारा वर्क कर रहा है। देखिए दोस्तों, मैं बार बार आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, ईथरनेट, हम कभी भी कोई भी इक्विपमेंट को अगर हमें ऐड करना होता है किसी भी नेटवर्क में, तो हम उसे वायरलेस के थ्रू या वायर्ड मीडियम के थ्रू कनेक्ट करते हैं, जिसको हम गाइडेड अनगाइडेड मीडियम कहते हैं, ठीक है ना। तो चाहे गाइडेड मीडियम हो चाहे अनगाइडेड मीडियम है, डाटा तो सेंड एक जगह से दूसरी जगह दोनों में होता है, ठीक है ना। तो
डाटा सेंड होने के लिए हमने देखा भी था OSI मॉडल में कि जो तीसरी लेयर है वो आपकी नेटवर्क लेयर है, जिसका काम है स्विचिंग एंड राउटिंग का। एक पाथ प्रोवाइड करता है और एक फ्रेम को पैकेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो उसके बाद से ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है कि उसका ट्रांसपोर्टेशन करना, यानी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, ठीक है। तो लैन प्रोटोकॉल का भी एक अपना महत्व है। अगर आप लैन प्रोटोकॉल के बारे में नहीं समझते हैं तो आगे के चीज़ों के बारे में, क्योंकि हम कभी कभी लैन पोर्ट को जो हमारे लैपटॉप में रखता है उसको हम ईथरनेट पोर्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो हम चूँकि उसके बारे में जानते नहीं हैं इसलिए हम थोड़ा कन्फ्यूज़ होते हैं, इसलिए लैन प्रोटोकॉल को भी अच्छे से देखने की और समझने की ज़रूरत है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद से दोस्तों अगला जो लेक्चर है वो लेक्चर मैं FDDI और टोकन रिंग के ऊपर लूँगा कि टोकन रिंग क्या होता है और FDDI क्या होता है। ये भी एक तरीके का लैन प्रोटोकॉल है जो कि लैन को इस्टेब्लिश करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। बहरहाल आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मिलेंगे और इसके आगे का कॉन्सेप्ट आपके सामने रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।